पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जब आसमान में उड़ते एक विशालकाय विमान की नियति अचानक धरती से टकरा जाए तो सवाल सिर्फ हादसे का नहीं होता, बल्कि उसकी हर परत को खंगालने की जरूरत होती है। अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना हुए विमान की उड़ान मौत की घाटी में समा गई। 241 मासूम यात्रियों की जिंदगियां उस दिन थम गईं और अब उनके परिवारों की आंखें एक ही सवाल का जवाब तलाश रही हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। वही सवाल का जवाब देगा एक ऐसा उपकरण जिसे हम आम भाषा में ब्लैक बॉक्स कहते हैं। पर ये सिर्फ एक डिवाइस नहीं, बल्कि हवाई हादसों की सबसे विश्वसनीय गवाही होती है। गुजरात के अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 जब उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद दुर्घटनाग्रस्त हुई तो पूरा देश सन्न रह गया। ये कोई मामूली हादसा नहीं था। इस ड्रीमलाइनर विमान में सवार सभी 241 यात्रियों की जान चली गई। इस दर्दनाक हादसे के पीछे की असली वजह क्या थी, अब ये सवाल हर किसी की जुबान पर है। और इस सवाल का जवाब ढूंढने निकली है एक नारंगी डिवाइस जिसे आमतौर पर ब्लैक बॉक्स के नाम से जाना जाता है। इस हादसे के तुरंत बाद रेस्क्यू टीमों ने मलबे की तलाशी शुरू की और कई घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकार ब्लैक बॉक्स मिल गया। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये ब्लैक बॉक्स है क्या। दरअसल ब्लैक बॉक्स एक ऐसी तकनीकी मशीन है जो न केवल विमान के हर पल को रिकॉर्ड करती है, बल्कि हादसे से पहले तक के प्रत्येक संकेत को सहेज कर रखती है। फिर चाहे वो पायलटों की बातचीत हो, अलार्म की गूंजती ध्वनि हो या इंजन की घड़घड़ाहट, हर चीज इस डिवाइस में कैद होती है। वहीं ब्लैक बॉक्स दो हिस्सों में बटा होता है, FDR यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और CVR यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। FDR विमान की रफ्तार, ऊंचाई, इंजन की स्थिति, नियंत्रण पैनल की हरकत और सभी तकनीकी डेटा को स्टोर करता है। वहीं CVR यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर पायलटों की आपसी बातचीत, रेडियो पर संवाद, कॉकपिट के अंदर के अलार्म्स और बाकी मैकेनिकल आवाज़ों को रिकॉर्ड करता है। अब सवाल उठता है कि जब ये उपकरण नारंगी रंग का होता है तो इसे ब्लैक बॉक्स क्यों कहा जाता है। इसका जवाब थोड़ा ऐतिहासिक है। दरअसल 1954 में जब ब्लैक बॉक्स का प्रयोग शुरू हुआ तब इसके अंदर का हिस्सा काला रखा जाता था ताकि फोटो फिल्म आधारित डेटा को सुरक्षित रखा जा सके। उस समय डिजिटल तकनीक नहीं था, इसीलिए कैमरे की तरह रील आधारित सिस्टम इस्तेमाल होता था। जैसे नेगेटिव की फोटो अंधेरे कमरे में बनती थी, वैसे ही ब्लैक बॉक्स के अंदर की दीवारों को काला रखकर डेटा को प्रकाश से बचाया जाता था। इसीलिए इसका नाम ब्लैक बॉक्स पड़ा, जो आज भी चल रहा है। वहीं ब्लैक बॉक्स को किसी भी आपदा में सुरक्षित रखने के लिए बेहद मजबूत केसिंग में रखा जाता है। ये जलने, दबाव, पानी और तेज रफ्तार की टक्कर जैसी किसी भी आपदा को सहने की क्षमता रखता है। इस पर जो डेटा होता है वो घटनास्थल से निकलने वाली सबसे प्रामाणिक जानकारी बन जाता है। इसीलिए प्लेन क्रैश की जांच में ब्लैक बॉक्स सबसे बड़ा सबूत माना जाता है। वहीं अब ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद एविएशन एक्सपर्ट इसकी एनालिसिस करेंगे। इसमें रिकॉर्ड डेटा से ये स्पष्ट हो सकेगा कि विमान ने आखिरी क्षणों में कैसी प्रतिक्रिया दी, क्रू ने किस तरह कॉल किए और कोई चेतावनी सिस्टम एक्टिव हुआ था या नहीं। अब गौरतलब है कि हवा में उड़ते किसी जहाज की आवाज जब जमीन से टकराकर हमेशा के लिए खामोश हो जाए तो ब्लैक बॉक्स के जरिए उस आवाज को फिर से सुनने की कोशिश होती है। ये अकेला उपकरण है जो मरने से पहले मरने वालों की आखिरी सांसों को, चीखों को और उम्मीदों को समेटे होता है। अहमदाबाद हादसे के बाद अब देश की निगाहें उसी पर टिकी हैं कि शायद ब्लैक बॉक्स वो कह दे जो आसमान ने हमसे छुपा लिया।